अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार की खोज.com विजिट करें अभी www.rozgarkikoj.com। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा आप सभी के लिए भर्ती जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इस भर्ती के बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है तो मैंने आपको लिंक वीडियो का कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही मैं आपको शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आप सभी के लिए 466 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आपने 10वीं ITI पास कर ली है तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। केवल मेल कैंडिडेट के लिए यह भर्ती रहने वाली है और आप सभी के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। यहाँ पर फ्रेंड जनरल OBC EWS कैंडिडेट की 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। और आपकी यहाँ पर हाइट अप्लाई करने के लिए 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और आपकी चेस्ट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और मिनिमम वेट आपका 50 किलोग्राम रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको लिंक इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर जाकर आप सभी इस भर्ती के बारे में सबसे पहले डिटेल में क्वालिफिकेशन चेकआउट करेंगे। यदि आप भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहीं से इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। आपको देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का आपको फुली HD क्वालिटी में आपको ऑफलाइन फॉर्म PDF यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसी प्रकार के फॉर्म से अपने फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि यदि आप लो क्वालिटी के फॉर्म से अपना आवेदन कर देंगे तो चांसेज है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इसलिए यहाँ पर हाई क्वालिटी से ही अपना आवेदन करना है और आपको फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट जनसेवा केंद्र जाकर निकलवा लेना है। और आपको प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल नंबर पूछा हुआ है, ये केवल ऑफिशियल यूज के लिए, इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा जो आपको अपने फॉर्म में मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले जो भी आप जानकारी दें उसमें कैपिटल लेटर का यूज करना है, आपको स्मॉल लेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप स्मॉल लेटर का यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे कोई भी गलती से इस फॉर्म में कटिंग हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको उस पेज का प्रिंट आउट दोबारा निकलवाना है। उसमें ही आपको यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसका प्रिंट आउट दोबारा निकलवाएं, वरना एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी आपकी कंडीशन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें। जैसे जैसे मैं आपको समझाता चलूँ उसके बाद ही आप उसमें अपने फॉर्म में जानकारी लिखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपके एडमिट कार्ड आने में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट यानी आप सभी अपने फॉर्म को यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, रोड रोलर, ऑपरेटर, एक्स मशीनरी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर 1 है, सुपरवाइजर का 2 है, टर्नर का 3 है, मैकेनिस्ट का 4 है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का सीरियल नंबर 5 है, ड्राइवर रोड रोलर का सीरियल नंबर 6 है, ऑपरेटर एक्स मशीनरी का सीरियल नंबर 7 रहने वाला है। तो आप जिस भी यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका सीरियल नंबर क्या है वो आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें उस कैटेगरी के नीचे जस्ट आपको राइट टिक का चिन्ह लगा देना है। और यहाँ पर आप सभी को अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है जो आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाने के बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो के ऊपर आप सभी को इस प्रकार फ़ोटो चिपकाने के बाद आप सभी को इसके ऊपर इस प्रकार अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अपनी लेंथ के बारे में जानकारी देनी है कि आपने कितने ईयर की सेवा दी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सभी इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद 5 नंबर ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, आपसे वेटेज मार्क्स पूछे हुए हैं। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपकी 10th की परसेंटेज है उस 10th की परसेंटेज के बारे में आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप एडिशनली क्लेम्ड करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके पिताजी आपके यहाँ पर रिटायर्ड हैं GRA पिन BRO से तो आपको यहाँ पर 15 आपको लिखना है।
इसके बाद यदि आप एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। यदि आपका यहाँ पर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। यदि आप यहाँ पर सर्विंग है जीआरपीएफ पर्सनल में तो आपको यहाँ पर 15 लिखना है। इसके अलावा आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी लेवल का तो आपको यहाँ पर 5 लिखना है। यदि आप कैजुअल पेड लेवल यानी आप सीपीएल लेवल हैं तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। यदि फ्रेंड्स इनमें से आप कोई भी नहीं है तो आपको सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर इस कॉलम में 74 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 74 लिख दिया है। यदि आप इनमें से कोई हैं तो आप अपनी दोनों परसेंटेज को जोड़ के आप सभी को यहाँ पर लिख देना होगा। यदि आपके यहाँ पर आपके पास कोई भी यहाँ पर इनमें से सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो 10th में परसेंटेज है सेम परसेंटेज आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो लिखना है। यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, यहाँ पर जो भी आपका धर्म है उसके बारे में जानकारी दे देंगे। यदि आप यहाँ पर नो लिखते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं देनी होगी। इसके बाद यदि आप अप्लाई करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर नो के सामने आपको सही का टिक का चिन्ह लगाना है, वरना आपको यस के सामने लगाना है। इसके बाद आपका नाम क्या है, देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है जो भी आप जानकारी दें सबसे पहले कैपिटल लेटर में दें और एक लेटर आपको एक ही आपको यहाँ पर कॉलम में आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका नाम है सबसे पहले बिल्कुल क्लियर क्वालिटी में आपको नाम। इसके बाद यदि आपका नाम यहाँ पर डबल स्टेप में है तो आप सभी बीच में एक यहाँ पर एक डिब्बा खाली छोड़ेंगे नहीं, एक कॉलम खाली छोड़ेंगे। इसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है आप सभी अपना लास्ट नेम लिख देंगे। इसी प्रकार आपको अपना यहाँ पर फादर नेम लिखना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी को अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड के साथ में लिखना है और यहाँ पर आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड के साथ में लिखना है। मैं दोनों में आपको 1 सेकंड में डिफरेंस बताना चाहूँगा। पोस्टल एड्रेस आपका वो एड्रेस है, देखिए सबसे पहले मैं आपको परमानेंट एड्रेस के बारे में समझाना चाहूँगा, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। इसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस वो है जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो, नहीं जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वहाँ पर आप सभी अपना एडमिट कार्ड नहीं मंगाना चाहते और कहीं मंगाना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस को यहाँ पर आप सभी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाउस नंबर या सिटी का नाम, इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, इसके बाद आपका तहसील क्या है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आप सभी यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप सभी अपना स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है आप सभी यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गलत एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो आपका एड्रेस है वो आप सभी को अपना रियल एड्रेस लिखना है, क्योंकि मैं जो आपको फॉर्म समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, यदि आपके दोनों सेम है तो आप जो आपने ऊपर एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस को आप सभी यहाँ पर सेम तरीके से लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको विद पिन कोड के साथ में लिखना है, यदि आपके अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस प्रकार जो आपका फर्स्ट पेज है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पेज को फिलअप करना है, जिसमें आपको सबसे पहले यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपको यहाँ पर 50 रुपये की फ़ी का पेमेंट करना है। देखिए आपको यहाँ पर फ़ी का पेमेंट कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आपको प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको फ़ी का पेमेंट कैसे करना होगा। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यदि आप SC ST या अदर किसी कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए जो मैं आपको जानकारी समझा रहा हूँ ये आप लिख दें। नेम ऑफ बैंक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही द्वारा फ़ी का पेमेंट करना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट, आपने जिस डेट को फ़ी का पेमेंट कर रहे हो और आपको अमाउंट यहाँ पर 50 रुपये का करना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर है जो आप जब फ़ी का पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी, उस रसीद का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना और रसीद पर एक रेफरेंस नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये मैंने आपको जो आपकी फ़ी पेमेंट वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर यदि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैं अपना फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। यदि ईडब्ल्यूएस में कभी होता क्या है कि वैकेंसियाँ नहीं रहती हैं, वैकेंसियों को यहाँ पर हटा दिया जाता है तो आपको यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली फॉर्म यहाँ पर यूआर कैटेगरी में चला जाएगा, नहीं मैं यहाँ पर इसके बाद यूआर कैंडिडेट किसके साथ फाइट करूँगा। यदि फ्रेंड्स आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस से नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यूआर, SC ST OBC से अप्लाई करें तो इनमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ये कॉलम आपका कंपलसरी नहीं रहने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाना है। यदि आप जीआरपीएफ में अपनी सेवा दे चुके हैं या रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है।
यदि आपके भाई GREF या आर्मी में सेवा दे रहे हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाना है। यदि आप CPL लेबर हैं तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। जम्मू कश्मीर से आप माइग्रेंट हैं तो आप यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाएंगे। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगा देना होगा। इसके बाद देखिए, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट के जस्ट सामने आप यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, उस डॉक्यूमेंट का आपको सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ में भेजनी होगी। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट के बारे में जानकारी 10th के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले 10th लिखेंगे, किस ईयर में पास आउट की थी, किस बोर्ड से पास आउट की। सब्जेक्ट में आप देखिए, आप 10th में जिस प्रकार आप 12th में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उस प्रकार आपको 10th में नहीं सिलेक्ट करनी होती है, आपको सभी सब्जेक्ट आपको पढ़नी होती हैं। तो आप यहाँ पर ऑल लिख देंगे, आपने कितने में से कितने मार्क ऑब्टेन किया, आपकी परसेंटेज क्या है, उसके बारे में जानकारी दे देंगे। यदि आपने 12th पास की हुई है तो आप अपनी 12th के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, वरना आपकी यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी डिजायरेबल रहने वाली है। आप केवल यहाँ पर 10th के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपकी ITI मांगी हुई है। यदि आप किसी इस प्रकार की पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी ITI आपके लिए कंपलसरी है तो आप अपनी यहाँ पर ITI के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले ITI लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी पास आउट की है, कितने में से कितने मार्क ऑब्टेन किए, आपकी परसेंटेज क्या है, वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर डाटा फिलअप करके दिखाया सभी ये डेमो के रूप में है। यहाँ पर ये ना सोचे कि 600 में से 600 नंबर आ गए तो भाई 100% हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने डाटा लिया है वो यहाँ पर सभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपका हैवी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है। आपके पास यदि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट है तो आप उसके बारे में डेट ऑफ इश्यू नहीं, आपने किस डेट को यहाँ पर बनवाया था, इशूइंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया था, वो आपको अपने लाइसेंस में देखने को मिल जाएगा कि किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, वो उसकी कब तक वैलिडिटी है, वो किस डेट को एक्सपायर होगा, और रिन्यूअल आपको कब कराना है उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको अपने यहाँ पर आपके पास LMB या HMB जैसा भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आप सभी आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जो आपका 3rd पेज रहने वाला है, जिसमें आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे, आपको किसी पोस्ट से रिलेटेड, वरना खाली छोड़ेंगे। यदि आप BRO में लेबर के रूप में काम कर चुके हैं तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे, कब से कब तक आपने किस यूनिट में काम किया। यदि आपने आज तक का कोई काम नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आप सभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना है, अपनी एक कॉन्टैक्ट ईमेल ID यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसके बाद आप सभी अपना फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, उसे आपने गाँव या सिटी का नाम, आज की डेट, अपना यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। सिंपली आप सभी पेन के माध्यम से इस प्रकार करके आप यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आ जाएंगे आप एडमिट कार्ड वाले पेज पर। सबसे पहले आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम। इसके बाद आपको अपने पर फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद फ़ोटो के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने, इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना नाम, फादर नेम, और देखिए फ्रेंड्स, आपने जो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है, यही एड्रेस आपको सेम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, फिर से आप सभी लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशंस लगाएंगे। बस आपको इतना ही करना है। ये जो आपके रहने वाले हैं रिटन टेस्ट फिजिकल के लिए रहने वाले हैं, इन पर आपको कुछ नहीं करना है। बस पहले वाले पर आपको अपने सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस लगा देने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आपका BRO का जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फोटोकॉपी करवानी है। सबसे पहले आप जिस भी क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, 10th से, ITI से, 12th से, तो उस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। इसके बाद यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस से आवेदन कर रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। यदि आपके पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, आप 10th की मार्कशीट साथ में भेजेंगे। इसके बाद यदि आप अप्लाई करें OBC SC ST कैटेगरी से तो अपनी जाति की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। EWS कैटेगरी से अप्लाई करें तो EWS सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे। इसके बाद देखिए, यदि आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको जो फ़ी पेमेंट रसीद है वो आपको साथ में उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के साथ में भेजनी है। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। इसके बाद आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की आपको एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी होगी।
सभी की फ़ोटोकॉपी करवाने के मान के चलिए फ्रेंड्स, ये आपकी फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद सबसे नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट पर अपने नीचे की तरफ सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद एक आप जब अपना फॉर्म भेजने जाएँ तो आपको बुक सेलर के पास वहाँ से आपको ये आपको 3 या 4 रुपये का एक लिफाफा मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर लेंगे। इसके आपको टॉप में लिखना होगा, ये आपको बुक सेलर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से एक लिफाफा बाई करेंगे। आपका लिफाफा रहने वाला है, तो उसके ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपने अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस पोस्ट का नाम, एडवर्टाइजमेंट आपको सेम लिखना है 01/2024। कैटेगरी आपकी यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करें, UR SC ST OBC, उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। साइड में आप फ्रॉम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, आपको अपना नाम, फादर नेम और आपको कंप्लीट एड्रेस आपको विद पिन कोड के साथ में और एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक साइड में 2 लिखना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है एड्रेस, कमांडेंट GREF सेंटर, डिग्गी कैंप, अलंदी रोड, पुणे महाराष्ट्र, पिन कोड है आपका 411015। आपको इस प्रकार अपना एड्रेस कंप्लीट आपको लिफाफा लिख आपको भरना है। इसके बाद इस लिफाफे में आप सभी को अपना जो भी ये आप सभी का BRO का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखेंगे, अपनी जो भी आपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाई सभी इसके अंदर रखने के बाद आप सभी इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद आप सभी अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।